स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आप। इन तस्वीरों में भारत के आर्मी चीफ दिख रहे हैं, आर्मी के लोग दिख रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी दिख रहे हैं। और कौन आया है? तो इजराइल से बेहद खास शख्स आए हैं। और ये तस्वीर सच मानिए इस वक्त पाकिस्तान और चाइना को बड़ी टेंशन दिए हुए होंगे। और पाकिस्तान और चाइना एनालिसिस करने के लिए बैठे होंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है, भारत और इजराइल अब आगे क्या प्लान कर रहे हैं, अचानक से इतनी बड़ी बैठक क्यों हुई है और इन्होंने जाते वक्त कौन सी बात कही है। भारत और इजराइल के बीच में ऐसा कौन सा एग्रीमेंट हो रहा है जो दोनों ही देशों को टेंशन देने वाली बात है। जानेंगे क्या चल रहा है। वहीं अल जजीरा की एक खबर देखिए जिसमें अल जजीरा ने आरोप लगाया है कि बलूच के आंदोलन में इजराइल की एंट्री हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत और इजराइल के संबंध कैसे रहे हैं, ऐतिहासिक कितने सारे उदाहरण हैं जो पड़े हुए हैं। जब अमेरिका ने लिखित तौर पर एग्रीमेंट साइन हो चुका था फिर भी भारत को गाइडेड मिसाइल्स नहीं दी थी, तब इजराइल ने भारत की मदद करी थी। भारत को मदद तब भी करी थी जब इजराइल के साथ भारत का कोई औपचारिक रिश्ता नहीं था। इतिहास में अगर जाएंगे तो बहुत तरह की बातें आपको देखने को मिलेगी। इजराइल और भारत के बीच में खुफिया संपर्क कथित तौर पर काफी समय से रहा है और ये संबंध ना खास करके संघर्ष के समय और भी ज्यादा मजबूत होते चले गए हैं। पर अब जियोपॉलिटिकल ऑर्डर पूरी तरीके से बदल गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर एक तरफ इजराइल को खुली छूट दे दी है। क्यों खुली छूट दे दी है? कुछ समय पहले ये कहा गया कि गाजा में डोनाल्ड ट्रंप शांति करवाना चाहते हैं, लेकिन बाद में अचानक से ये देखने को मिल रहा है 25 जुलाई को गाजा में चल रहे संघर्ष पर एक बड़ा बयान दिया डोनाल्ड ट्रंप ने और ये कहा कि हमास मरना चाहता है, वो समझौता नहीं चाहते हैं। ट्रंप ने इजराइल से कहा कि वो गाजा में काम पूरा करे और आतंकियों को खत्म करे। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के मध्यस्थता में संघर्ष विराम की बात चल रही थी, लेकिन संघर्ष विराम असफल हो गया और गाजा में एक बार फिर से युद्ध तेज हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स जिस तरीके से कह रही हैं, ट्रंप ने एकदम क्लियर शब्दों में कहा कि अब वे अंतिम बंधकों पर अटक गए हैं। उन्हें पता है कि उसके बाद क्या होगा। वे सौदा नहीं करना चाहते हैं, उन्हें मरना है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि हमास खुद ही नहीं चाहता है कि ये समझौता हो, इसलिए वक्त ऐसा आ गया है कि इजराइल अपना काम पूरा करे। और इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि गाजा में अभी लड़ाई लड़ी जाएगी। हालांकि गाजा में बच्चों को लेकर बहुत ही अलग सीन है। संयुक्त राष्ट्र ने ये भी चेताया है कि बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से जो खाने वाली पोषण आहार है वो लगभग खत्म होने के करीब पर पहुंच गया है। 24 घंटों में भूख से बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ हो सकता है। अब हमास की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, यहाँ पर ऐसा लगता है कि इजराइल वार्ता और संधि करने के मूड में नहीं है। जो भी है, फिलहाल के लिए ये दिख रहा है कि इजराइल गाजा की लड़ाई समाप्ति की ओर नहीं नजर आ रही है, जो कुछ दिन पहले तक समाप्ति की ओर नजर आ रही थी। वहीं ईरान की बात है तो ईरान के साथ कब समस्या हो जाए कहना मुश्किल है। ईरान भी अपनी तनातनी में है। ईरान ने अभी तक परमाणु समझौते को लेकर कोई बड़ी बात नहीं कही है। वहीं दूसरी तरफ अब इजराइल का नाम बलूचिस्तान मामले में भी लिया जा रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, अल जजीरा का ये आर्टिकल है जिसमें कहा जा रहा है कि इजराइल बलूच आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये कहना क्या चाह रहे हैं, चूंकि बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है जो इलाका न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कुछ हिस्सा ईरान से लगता हुआ भी है और ईरान टारगेट में है इजराइल के। कहा जा रहा है इस पत्रिका के हिसाब से कि इजराइल यहाँ बलूच आंदोलन में घुसने की कोशिश कर रहा है। इसलिए घुसने की कोशिश कर रहा है ताकि ईरान को भी कंट्रोल कर सके और ईरान और पाकिस्तान में अगर कोई संबंध है तो उनको भी कंट्रोल कर सके। अब ये बात सच है नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है। ये भी माना जा सकता है कि ये इजराइल को एक बदनाम करने का तरीका है। हालांकि मजे की बात यह है कि अल जजीरा ने ये छापा, वहीं पाकिस्तानी मीडिया को देखेंगे आप तो पाकिस्तानी मीडिया एक कदम और आगे बढ़कर छाप रही है और उनका कहना है कि इजराइल और भारत दोनों का नेक्सस है। ये तिल का ताड़ किस तरीके से बनाते हैं, पाकिस्तान की मीडिया को हाल में बड़ी फजीयत देखने को मिली थी, लेकिन ये फिर भी माने नहीं है।
एक बार फिर से इन्होंने इस बात को लिखा है। खैर, ये तो रही इजराइल की अभी स्थिति किस तरीके की है। अभी वैसे आप देखेंगे कि भारत के आसपास भी कुछ स्टेबल नजर नहीं आ रहा है और आगे क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। चाहे आप पाकिस्तान को देखें, अपने डिफेंस को मजबूत करने में लगा हुआ है, चाहे आप चाइना को देखें, भारत के बॉर्डर के आसपास गतिविधियों को बढ़ाने में लगा हुआ है। भविष्य में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। ऐसे में अगर दोस्तों की बात करें ना कि कौन दोस्त है, किसके साथ भारत आगे बढ़ सकता है, तो इसमें आपको कुछ एक नाम देखने को मिलेंगे। इसमें से एक नाम ऐसा है जो नाम है इजराइल, और इजराइल एक ऐसा नाम है जो सीधे तौर पर साथ देने को आ जाता है। अब ये जो शख्स आपने देखा तस्वीरों में, और मैंने क्यों कहा कि ये तस्वीरें हलचल मचा रही है, इजराइल के रक्षा मंत्रालय के मैनेजिंग डायरेक्टर मेजर जनरल अमीर बरम ये पहुंचे भारत। अब इसको ऐसे आप समझ लीजिए कि लगभग इजराइल के रक्षा मंत्रालय के ऑल इन ऑल के बराबर हैं, ये सब कुछ हैं ये। अब इन्होंने यहाँ भारत में 22 से 23 जुलाई को, अमीर बरम ने 22 से 23 जुलाई को नई दिल्ली का दौरा किया। इस यात्रा में बरम ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात करी, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से मुलाकात करी। इसके अलावा कई हाई लेवल की बैठकें करी, अधिकारियों के साथ मुलाकात करी। और ये जो मीटिंग है ना, ये मीटिंग कोई आम मीटिंग नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों अब आगे साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बरम ने अपने बयान में क्या कहा, बरम ने कहा कि भारत इजराइल का एक प्रमुख रणनीतिक सहयोगी है और हमारी साझेदारी कठिन समय में भी मजबूत हुई है, और जिस तरीके से मजबूत हुई है ये हमारे लिए एक बड़ा रास्ता खोलती है। यानी इन्होंने एक बात साफ कर दिया कि दोनों देश संकट के समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। और यहाँ पर मिडिल ईस्ट की इस न्यूज को देखेंगे अगर आप, तो यहाँ देखने को मिलेगा, इन्होंने छापा है कि भारत और इजराइल में डिफेंस के समझौते हो रहे हैं, और ये समझौते तब हो रहे हैं जब गाजा में समस्या है। ये जो मुलाकात है ना, ये मुलाकात बहुत जरूरी थी। ये भारत के डिफेंस के लिए बहुत ही बड़ा मायने रखता है। साथ ही साथ इजराइल के जो ये महानिदेशक यहाँ पहुँचे थे, इन्होंने इजराइल ईरान वॉर में क्या क्या हुआ इस बात को भी एक दूसरे के साथ साझा किया। वैसे जब पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हुआ और इजराइल और ईरान में युद्ध हुआ, तो दोनों की रणनीतियाँ ऐसी पाई गई जैसे दोनों की रणनीतियाँ एकदम समान समान हो। कहा जाने लगा कई एक्सपर्ट्स के द्वारा कि बहुत सारे ऐसे रणनीति हैं जो ऐसा लगता है जैसे कि इजराइल और भारत अब मिलकर बनाते हैं। भारत के लिए ये बहुत जरूरी है। भारत को जापान, इजराइल और रूस के साथ ही साथ मिलेगा भविष्य में भी। वैसे आपको क्या लगता है, इन चारों में से किसका साथ भारत के लिए सबसे पहले मिलेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।